हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है बोर्ड पे, तो इसलिए आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing the curved surface area at the rate of 210 rupees per centimeter square. यानी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या समझना है कि आपको एक कोनिकल टॉम दिया है, ठीक है ना। ऐसे कोन है, इसकी स्लैंट हाइट आपको बच्चों गिवन है। स्लैंट हाइट इस बुक के अकॉर्डिंग गिवन है हमको 25, यानी यहाँ से यहाँ तक जो L की वैल्यू है दैट इज 25 सेंटीमीटर। मीटर क्या है वो लिख लीजिए, मीटर में है, ठीक है ना। यानी कोन की स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 25 मीटर, ठीक है। बेस डायमीटर 14 है। बेस कोन का ये होता है, तो डायमीटर मीन्स बच्चों यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट ये है आपकी 14 मीटर। तो इसमें डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 कितना 7 मीटर। ध्यान रखें रेडियस का डबल डायमीटर होता है और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ठीक है। स्लैंट हाइट पता है हमें, रेडियस मिल गया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप मान लो इस कोन को आप उठा के ऐसे पकड़ लो, जैसे आप कोन खाते हैं आइसक्रीम का, आपने ऐसे पकड़ लिया। अब कह रहा है इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा निकालो, ठीक है ना। यानी आपने जो कोन पकड़ा है, आप कोन के जितने हिस्से को टच कर पा रहे हैं, अंदर नहीं सिर्फ बाहर बाहर, उसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। और उसी पे क्वेश्चन कह रहा है हमको पेंट भी करना है, और पेंट करने का उसने खर्चा भी दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमें L इज गिवन 25 मीटर, ठीक है ना। रेडियस इज गिवन 7 मीटर, ठीक है ना। अब इसमें हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ टॉम, ठीक है ना। यानी जो ये कोनिकल टॉम दिया है इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया, क्योंकि जो इसमें वाइट वॉश होना है या जो भी पेंट करना है वो कहाँ होना है, CSA पर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, बात अगर ये होती कि पेंट अंदर भी करना है बाहर भी करना है तो टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है CSA पर पेंट करना है। तो CSA का फॉर्मूला बच्चों होता है πRL। क्या होता है, πRL। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन बोलता है तो 3.14, अदरवाइज 22/7। तो इसमें रखेंगे 22/7, R हमारा 7, L इज 25, कट हो जाएगा ये आ जाएगा 25 दूना 50, 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। तो 550 मीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया को पेंट करना है बच्चों, लेकिन खर्चा दे रहा है कि ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया इसका CSA। बुक आप खोल के देखिए, बुक में लिखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना है, 100 मीटर स्क्वायर का 200 रुपये, 210 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश या वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दे रखा है, ₹210। यानी अगर 100 मीटर स्क्वायर का पेंट कराया जाता है बच्चों तो उसका रुपया कितना देना पड़ता है हमको, 210। तो अगर इतने एरिया का पेंट कराएंगे तो कितना खर्चा देना पड़ेगा, इसके हिसाब से हमें वो निकालना है, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 1 मीटर, 100 मीटर का इतना है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा,
210 अपॉन 100, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व कर लो, चाहे डायग्राम इसके साथ निकाल लो। देयरफॉर अगर एरिया 550 है, देयरफॉर 550 मीटर, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 210 अपॉन 100 इंटू 550। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सॉरी 0 0 कट गया, इससे ये कट गया। अब ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 55, ठीक है ना। अगर मैं 21 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरा आंसर जो निकल के आएगा, इसको अगर मैं करता हूँ एक मिनट 21, ज़रा रफ में कर लो मल्टीप्लाई इसका, 55 इंटू 21, 550 11 55, यानी आंसर आएगा इसका 1155 रुपीज़। यानी इसको पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा 1155 रुपये, 1155 रुपीज़ टोटल को पेंट कराने का। अब क्वेश्चन सुनने दोबारा से, क्या है कि एक कोई कोनिकल टॉम्ब है और अच्छी खासी हाइट है इसकी, मतलब हाइट हमें नहीं देखी, स्लैंट हाइट 25 है, बंदा चल गया कितना भारी है ये, और इसका बेस डायमीटर 14 है, बहुत बड़ा टॉम्ब है। लेकिन इसका हमने पहले रेडियस निकाल लिया, इसका हाफ करके स्लैंट दे रखी है। अब हमें इसके बाहर पुताई करनी है। क्वेश्चन बोलता है कि हमें इसके बाहर इसको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CSC ऑफ टॉम्ब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। टोटल कहता तो टोटल निकाल लेते, लेकिन इसने कहा सिर्फ का CSC निकाल लिए, तो फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई रखा, आर रखा, एल रखा, सॉल्व कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है भैया कि अगर आप 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कराते हो तो आपको देना है 210 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले निकाल लिया 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, जितना 100 का है डिवाइडेड बाई 100 से कर दो तो 1 मीटर का आ जाएगा। देयरफॉर 550 मीटर का निकाल लो, 210 अपॉन 100 इंटू 550, सॉल्व कर लिया। 1155 रुपये, 1155 रुपीज़, ये आएगा आपका कॉस्ट इस टॉम्ब को पेंट कराने का, ठीक है। आई थिंक अब क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूँ आपको, 6 मैंने करा दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, एक जोकर की टोपी है जो कोन के शेप में है, जिसका बेस रेडियस 7 है और हाइट कितनी है 24। दिस इज अ जोकर कैप, ठीक है ना, इन द शेप ऑफ कोन। इसकी हाइट और बेस रेडियस दे रखा है, बेस रेडियस 7 है, हाइट आई थिंक 25 है, हाइट इज 25 में हाइट कितनी है 24, ये h है, रेडियस इतना दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच अ कैप। यानी अगर एक जोकर कैप का रेडियस 7, हाइट 24 है, तो ऐसी ही 10 टोपी बनाने के लिए कितना सरफेस या कितनी शीट चाहिए। बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसमें लिख लो, सबसे पहले h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, r 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब टोपी बनानी है इसमें, तो टोपी, अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना, l निकाल लो। h पता है, r पता है, l नहीं पता। l का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमारा है 24 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, ठीक है ना। 24 का जब बच्चों हम स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है 576। 1 से 25 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। इतना हो गया, ये हो जाएगा 49। अब आप इसको प्लस करोगे तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 6 625, और 625 का रूट कितना आता है 25, यानी L कितना आ गया 25। ये L निकल के आ गया हमारा 25, ठीक है। R था, H था, L निकाल लिया।
अब कह रहा है कि ऐसी ही 10 टोपी बनाने में कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हम निकालेंगे CSA ऑफ जोकर कैप, ठीक है ना। सबसे पहले निकालेंगे CSA ऑफ जोकर कैप, देखो देयरफॉर CSA ऑफ कैप, ठीक है ना। तो CSA का फॉर्मूला सबको पता है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कैप लिख लो चाहे कोन लिख लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पर दोनों फॉर्मूला है पाई आर एल। लेकिन ये बच्चों ये निकलेगा केवल एक कैप का, और जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 टोपी का शीट निकल के आ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर पाई 22/7 आर 7 एल 25, काट दो इसको, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, इतना एक टोपी का जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक टोपी में इतना कपड़ा लगेगा। देयरफॉर शीट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड शीट जो भी चाहे, शीट रिक्वायर्ड फॉर सच a 10 कैप्स 550 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 0050 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा ऐसी ही 10 टोपी बनाने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, दोबारा सुन लो। एक कैप है जिसकी हाइट पता है और बेस रेडियस, हमने सबसे पहले एल निकाल लिया, उसके बाद CSA निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के ये आया। लेकिन ये जो CSA आ रहा है बच्चों एक टोपी का है, क्वेश्चन कह रहा है इसे 10 टोपी का, अगर कहता 20 का 25 का 30 का जितने का कहता, आप उसको क्या करते 550 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो जो आंसर निकल के आ रहा है ये आपका आ रहा है 10 टोपी बनाने में कितना खर्चा आएगा कपड़ा का, कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।